हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर सक्सेस अलार्म पर। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ लिए थे दो टॉपिक पढ़ लिए थे पवन परिसंचरण में। ग्रहीय पवनें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ लिया था जो सामयिक पवन है वो पढ़ लिया था। अब हम जो पवनें पढ़ेंगे वो प्रमुख स्थानीय पवनें होंगी। प्रमुख स्थानीय पवनों की विशेषता बता देता हूँ मैं आप लोगों को क्या होती है। ठीक है, कि ये पूरे ग्लोब पर नहीं चलती, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात है ये प्रादेशिक रूप से चलती है, किसी निश्चित विशेष एरिया में चलती है। ठीक है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती। ठीक है, इसके अलावा है कि ये जिस स्थान से उत्पन्न होती है उस स्थान की विशेषताओं को लेकर के चलती है। तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताओं को लेकर के अपने साथ चलती है, और जिस स्थान पर पहुंचती है उस स्थान को भी अपने अनुसार ढाल देती है। जैसे मान लो कोई गर्म पवन है, किसी गर्म स्थान से उत्पन्न होती है, तो वो किसी दूसरे स्थान पर जाएगी तो वहां के तापमान को भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी। जैसे अपने लू है, पाकिस्तान से चलती हुई हिंदुस्तान की उत्तरी पूर्वी ये उत्तर पश्चिमी भाग को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो प्रमुख स्थानीय पवनों की विशेषताएं बता दी है मैंने। अब पढ़ते हैं प्रमुख स्थानीय पवनों में दो कैटेगरी की पवनें होती हैं। एक तो होती है गर्म स्थानीय पवनें। ठीक है, एक तो होती है गर्म स्थानीय पवनें, गर्म स्थानीय पवनें। दूसरी जो होती है वो होती है ठंडी स्थानीय पवनें, ठंडी स्थानीय पवनें। ठीक है, तो हम सबसे पहले गर्म स्थानीय पवनें पढ़ते हैं। तो गर्म स्थानीय पवनों में सबसे पहले जो हम परत पढ़ेंगे, जो हवा पढ़ेंगे, पवन पढ़ेंगे, उसका नाम है लू। क्या नाम है? लू। आप सब लोग इस नाम से परिचित हो कि लू क्या होती है। लू एक प्रकार की गर्म और शुष्क हवा होती है। लू एक प्रकार की गर्म और शुष्क हवा होती है, पाकिस्तान से चलती हुई हिंदुस्तान की ओर आती है। इसका मतलब इसकी दिशा कैसी हो गई, पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी दिशा हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये चलती कब है। ठीक है, तो ये मई जून में ज्यादा चलती है। कब चलती है? मई जून में ज्यादा चलती है। ठीक है, और यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के तापमान को कितना तक बढ़ा देती है, 40 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। इट मीन्स 40 डिग्री से 50 डिग्री तक का जो तापमान है वो यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। भारत के उत्तरी मैदानों में चलती है, केवल इतना याद रखना। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग लिखते जाना या तो। ठीक है, कि इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व है, भारत के उत्तरी मैदानों में चलती है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर चलती है। ये तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देती है। मई और जून में चलती है, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो ये थी लू। अब दूसरी जो पवन पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे चिनूक। क्या है? चिनूक। चिनूक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में आता रहता है चिनूक हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर वगैरह। ठीक है, तो ये यूएसए में पाए, यूएसए मैन्युफैक्चर करता है इसको चिनूक को। इसका मतलब ये जो हेलीकॉप्टर है वो चिनूक के नाम पर है। और चिनूक क्या है? हवा का नाम है। कैसी हवा है? गर्म और शुष्क हवा है। कैसी हवा है? गर्म और शुष्क हवा है। कहाँ पर चलती है? यूएसए में चलती है। कहाँ चलती है? यूएसए और कनाडा में चलती है। ये मान लो उत्तरी अमेरिका का मैप है। ठीक है, मैं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का मैप बना देता हूँ। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वतमाला मिलती है यहाँ पर, जिसका नाम है रॉकीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? रॉकीज पर्वतमाला। इस पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर, इस पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर, ये मतलब ये भाग तो पश्चिमी हो गया और ये भाग पूर्वी हो गया। तो यहाँ से जब ये पर्वतों के ढाल से नीचे की ओर उतरती है तो यहाँ मैदानों में जमा बर्फ जो होती है उस बर्फ को ये पिघला देती है। ठीक है, और इस बर्फ को पिघलाने के कारण इस हवा को हिम भक्षिणी भी कहा जाता है, स्नो ईटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिम भक्षिणी। हिम भक्षिणी, याद रखिएगा। हिम भक्षिणी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर स्नो ईटर, स्नो ईटर। अगर स्टेटमेंट बना करके इसके अलावा भी पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि क्या चिनूक पशुपालन में सहायक होती है। जी हाँ, चिनूक पशुपालन में सहायक होती है। किस प्रकार से है कि यहाँ के जो
बर्फ के जो मैदान है, मतलब बर्फ जमी रहती है, उसको पिघला करके, जैसे ही पिघला देती है तो यहाँ पर क्या होता है, छोटी छोटी घासें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो उन घासों के द्वारा पशुपालन में सहायता मिलती है, तो पशुपालन में भी ये सहायक है। कहाँ चलती है, याद होना चाहिए, यूएसए में रॉकीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर चलती है। ठीक है, ये हो गई। तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो है, चिनूक के समान ही है। ऐसे मान लो चिनूक ही है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम अलग हो जाता है, तो उसे कहा जाता है फॉन। क्या कहा जाता है, फॉन, FOHEN। चिनूक तो चलती थी उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और यूएसए में। ठीक है, अब ये जो हम बात कर रहे हैं फॉन की, इसकी प्रकृति भी ऐसी ही है। ये भी पर्वत के ढाल से उतरती है, वहां पर जो बर्फ जमा होती है उसको पिघला देती है और पशुपालन में सहायता मिलती है, साथ ही उस क्षेत्र में अंगूरों को पकाने के लिए सहायक होती है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि अंगूर कहाँ पर पकते हैं, तो ये मिलते हैं कहाँ, ये मिलते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पर है आल्पस पर्वत, याद रखिएगा कौन सा पर्वत है, आल्पस पर्वत। और ये मैप है यूरोप का, ये यूरोप है, यूरोप में मिलता है आल्पस पर्वत। और आल्पस पर्वत के पवन विमुखी ढालों पर, या फिर मैं कह सकता हूँ लीवर्ड साइड, एक तो होता है विंडवर्ड साइड जिस तरफ से पवन चलती है, और एक होता है लीवर्ड साइड जो पवन के विपरीत होता है, विमुख होता है, उसे बोलते हैं। तो ये चलती है भूमध्य सागर से उत्तर की ओर चलती है। ठीक है, और यहाँ पर आल्पस पर्वत को जैसे ही पार करती है उत्तर की ओर, नीचे की ओर उतरती है, और यहाँ पर जमा बर्फ को पिघला करके वहां के ग्राउंड्स को मुक्त कर देती है बर्फ से। ठीक है, यहाँ पर कृषि की जाती है खट्टे फलों की, भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, तो ये अंगूरों को पकाने में सहायक होती है। बस इतना याद रखना, कहाँ पर चलती है, आल्पस पर्वत के पवन विमुखी ढालों पर चलती है। ठीक है, लीवर्ड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो गर्म पवन है उसे हम पढ़ते हैं सिरोको। 3 हो गए, नेक्स्ट देखते हैं सिरोको। सिरोको नाम याद रखिएगा, सिरोको। सिरोको की बात करें तो ये चलती है, देखिए ये मैंने बना दिया भूमध्य सागर, ठीक है, और ये अफ्रीका बना दिया मैंने। ठीक है, और ये अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हम कह सकते हैं। तो यहाँ से जो हवा होती है वो गर्म हवा चलती है यहाँ से। ठीक है, किधर चलती है, उत्तर की ओर चलती है, उत्तर की ओर चलती है, और यहाँ पर मिलता है हमें इटली, और यहाँ पर मिलता है हमें स्पेन। ठीक है, यहाँ पर तो ये स्पेन और इटली में पहुंचती है। ये शुष्क ना हो, शुष्क हवा तो है, हवा भी है, गर्म हवा भी है, शुष्क हवा भी है, लेकिन अपने साथ साथ धूल भी ले चलती है। ये तो धूल नहीं लेके चलती थी, चिनूक वगैरह फोन वगैरह, जबकि लू तो चलती है थोड़ी बहुत धूल लेकर, चिनूक और फोन धूल लेकर के नहीं चलती। लेकिन ये जो सहारा से सिरोको उठ रही है, ये अपने साथ धूल लेके चल रही है, और वो धूल भी किस रंग की है, लाल रंग की है। तो जब ये इटली, या फिर हम कह सकते हैं दक्षिणी इटली तक पहुंचती है, तो उस भूमध्य सागर से होते हुए ये जो वहां की मॉइस्चर होती है, नमी होती है, उसको धारण कर लेती है, और यहाँ इटली में जाकर के ये वर्षा करती है। इटली में जाकर वर्षा करने के कारण, इस मिट्टी की उपस्थिति के कारण, इस वर्षा का रंग जो है वो लाल होता है, क्योंकि ये मिट्टी कैसी होती है, लाल रंग की मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है उस वर्षा को कहते हैं रक्त वर्षा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पवन रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है, तो उसका नाम क्या है, सिरोको। कहां पर करती है, इटली में करती है। ठीक है, स्पेन में भी पहुंचती है। इतना याद रखना, बस केवल इतना याद रखना है। ठीक है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मिस्र में इसे खमसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस्र पड़ता है, उसे खमसिन के नाम से जानते हैं। लीबिया में इसे गिबली के नाम से जानते हैं, लीबिया में इसे गिबली के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, और ट्यूनीशिया में चिली, ट्यूनीशिया में चिली नाम से इसे जानते हैं, रक्त वर्षा के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
ये जो वर्षा थी, ये जो फोन थी और चिनुक थी, ये सहायक थी, और ये फोन अंगूरों की खेती के लिए सहायक थी। लेकिन ये जो सिरोको है, ये वनस्पतियों के लिए, वहां पर उपस्थित बागों के लिए ये नुकसानदायक होती है, क्योंकि जब ये वर्षा होती है, जब ये हवा चलती है, तो वनस्पतियों के, फलों के बागों में जो उगती हैं वनस्पतियां, फलों के जो पेड़ होते हैं, उनके फूल झड़ जाते हैं, तो फल क्या होते हैं, कम लगते हैं। तो ये नुकसान ही हो गया, ठीक है। तो सिरोको को नुकसान करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ई। ये है हरमट्टान। गर्म पवने पढ़ रहे हैं, याद रखना अपन, हरमट्टान, ठीक है। हरमट्टान के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। हरमट्टान किस प्रकार की पवन है? गर्म पवने पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, किस प्रकार की पवन होगी, गर्म पवन होगी। चलती कहाँ पर है ये देखते हैं। तो मैं बनाता हूं ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप बना दिया मैंने, इतना याद रहना, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में ये चलती है उत्तर पूर्वी एरिया से। कहां से चलती है? उत्तर पूर्वी एरिया से और पूर्वी एरिया से चलती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की इसकी दिशा होती है, याद रखिएगा। और जब ये यहां पर गिनी तट पर पहुंचती है, गिनी तट पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर जो है वो गर्मी रहती है। गर्मी के साथ साथ यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो वायुमंडल है, उसमें नमी की मात्रा भी रहती है। तो गर्मी और नमी ये दोनों एक साथ मिल जाती है, तो यहाँ उमस जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और यहाँ के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर गिनी के तट पर बीमारियां रहती हैं, एडवर्स इफेक्ट रहता है, यहाँ पर उल्टा प्रभाव रहता है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्द्रता और गर्मी के कारण यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, ठीक है। तो ये हरमट्टान जो हवा है, ये उत्तर पूर्व से चलेगी और पूर्व से चलेगी, और ये पहुंचेगी गिनी में। कहाँ पहुंचेगी? गिनी में पहुंचेगी। इसकी प्रकृति ध्यान रखना, ये गर्म है, शुष्क है, गर्म है और शुष्क है। तो जब ये यहाँ पर पहुंचती है, तो यहाँ की जो आर्द्रता होती है उसे सोख लेती है, यहाँ की आर्द्रता को सोख लेती है, और यहाँ का जो मौसम है उसे सुहावना, स्वास्थ्यप्रद बना देती है, ठीक है। लोगों को राहत मिलती है इस हवा के पहुंचने से। तो वहाँ की जो लोग बीमार थे, ठीक है, जिनके प्रॉब्लम हो रही थी, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वो क्या करते हैं, अब स्वास्थ्यप्रद महसूस कर रहे हैं, खुशनुमा महसूस करते हैं, सुहावना मौसम महसूस करते हैं। तो यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आता है, ठीक है। डॉक्टर की तरह काम करती है, मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए इस पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवन कहा जाता है। स्टेटमेंट देकर के पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है? हरमट्टान को। कहां पर चलती है? गिनी तट पर चलती है, या फिर पश्चिमी अफ्रीका के तट पर चलती है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक रोलर। जिस प्रकार की ये है डॉक्टर पवन, ब्लैक रोलर को बाद में पढ़ते हैं। जिस प्रकार की ये डॉक्टर पवन है, इसी प्रकार की एक पवन ऑस्ट्रेलिया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में भी इसी प्रकार की पवन चलती है, ठीक है। तो उस पवन को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है ब्रिक फील्डर। उसे क्या कहा जाता है? ब्रिक फील्डर। तो स्टेटमेंट मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है, ब्रिक फील्डर का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के भी विक्टोरिया प्रांत में है, ठीक है। तो ब्लैक रोलर की बात करते हैं नेक्स्ट। ब्लैक रोलर, चलिए ब्लैक रोलर, EFG, एफ पढ़ते हैं, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर को बस इतना याद रखना है कि ये शुष्क पवन है, गर्म पवन है, और चलती है यूएसए में। कहां पर चलती है? यूएसए। यूएसए की जो उत्तरी विशाल मैदान है, ठीक है, विशाल मैदान है यूएसए में, वहां पर ये चलती है पवन, और इसका नाम क्या है? ब्लैक रोलर। इसके अलावा हम अन्य गर्म पवनों के बारे में बात करें, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में चलती है, नाम याद रखना, न्यूजीलैंड में चलती है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर। इसके अलावा है यामो, जापान में चलती है यामो। ये सारी गर्म पवनें हैं, ठीक है, जापान में चलती है यामो। इसके अलावा है ईरान में सिमूम, ईरान में है सिमूम, सीमूम है, यहां पर दिखाई दे रहा है क्या? देखता हूं मैं। ईरान में चलती है सिमूम,
इसके अलावा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बाकी, ठीक है। कैलिफोर्निया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया, इसकी याद रखना। कैलिफोर्निया में जो गर्म हवा चलती है उसे कहते हैं सांता आना, सांता आना। इसके कारण कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग जाती है आए वर्ष, ठीक है, न्यूज में भी देखते होंगे आप लोग, ठीक है। सांता आना चलती है। इसके अलावा मध्य एशिया का जो तारिम बेसिन है, मध्य एशिया का तारिम बेसिन, चाइना और मंगोलिया के पास जो बेसिन पड़ता है वहां पर जो हवा चलती है उसे कहा जाता है काराबुरान, काराबुरान। दक्षिणी अमेरिका में भी इस प्रकार की एक गर्म हवा चलती है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, अर्जेंटीना व उरुग्वे, इस प्रकार की गर्म हवा चलती है, उसे कहा जाता है जोंडा, उसे क्या कहा जाता है, जोंडा कहा जाता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में भी इस प्रकार की हवा चलती है, उसे शामल कहा जाता है। मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में भी इस प्रकार की गर्म हवाएं चलती है, उसे कहा जाता है शामल, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की जो गर्म स्थानीय पवनें हैं वो थी, ठीक है। 2-4 पवनें हैं जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है। लू भारत में सब कोई जानता है, चिनूक को स्नो ईटर कहा जाता है, यूएसए में चलती है, ये चलती है रोकीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर। फोन चलती है आल्पस पर्वत के उत्तरी ढालों पर। सिरोक्को चलती है, ये चलती है इटली में, रक्त वर्षा कहा जाता है। हरमट्टान डॉक्टर पवन कहलाती है, बाकी आप लोगों के सामने है। ब्लैक रोलर यूएसए, न्यूजीलैंड नॉर्वेस्टर, जापान यामो, ईरान में सिमू, कैलिफोर्निया में सांता आना, तारिम बेसिन में काराबुरान, अर्जेंटीना उरुग्वे में जोंडा और मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में शामल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम पढ़ते हैं ठंडी स्थानीय पवनें। गर्म स्थानीय पवनें हम लोगों ने पढ़ ली है, ठंडी स्थानीय पवनें हम पढ़ ली। ठंडी स्थानीय पवनें देखिए, यहां पर लिख देता हूं मैं 2 नंबर, ठंडी स्थानीय पवनें, ठंडी स्थानीय पवनें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो नंबर 1 पे पढ़ते हैं हम मिस्ट्रल, मिस्ट्रल या मिंस्ट्रल कई बार कहीं से कहा जाता है, वैसे इसकी स्पेलिंग होती है MISTRL, मिस्ट्रल ही होता है, ठीक है। बात करते हैं ये कहां पर चलती है, ठीक है। तो ये आल्पस पर्वत के दक्षिण में चलती है, पहली बात तो ये, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस, ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता, ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है, ठीक है। फ्रांस की रोन नदी की घाटी में, रोन नदी की घाटी में, ठीक है। किस ओर चलती है, भूमध्य सागर की ओर चलती है, भूमध्य सागर की ओर, ठीक है। फ्रांस की रोन नदी की घाटी में चलती है और भूमध्य सागर की ओर चलती है, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और मुख्यतः रोन डेल्टा और लायंस की खाड़ी में चलती है, रोन डेल्टा, रोन नदी का डेल्टा और लायंस की खाड़ी, लायंस की खाड़ी याद रखना। फ्रांस, कौन सा क्षेत्र, फ्रांस। इसके अलावा स्पेन भी याद रख लेना, ठीक है, स्पेन भी याद रख लेना, ठीक है। वैसे ये फ्रांस में ही चलती है, मुख्यतः फ्रांस में चलती है। स्थानीय पवन है, बताने की जरूरत नहीं है किस प्रकार की पवन है, ठंडी पवन है। किस प्रकार की पवन है, ठंडी पवन है। तापमान हिमांक से भी नीचे पहुंच जाता है, हिमांक से भी नीचे पहुंच जाता है, हिमांक का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये थी आपके सामने मिस्ट्रल। अब हम पढ़ते हैं बोरा, ठीक है, बोरा के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग लिखना चाहो, नोट्स बनाना चाहो तो आराम से बना सकते हो, रोक रोक करके वीडियो को, ठीक है। नंबर 2 है बोरा, बोरा। बोरा में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चलती कहां पर है, तो बोरा जो चलती है वो है एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर, एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर ये चलती है। बताने की जरूरत नहीं है किस प्रकार की हवा है, ठंडी हवा है। इसकी प्रकृति भी कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ ली जाती है, ठीक है।
सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है इससे इटली व यूगोस्लाविया इससे प्रभावित होता है। ये जो क्षेत्र पड़ते हैं आपको याद रखना है यूरोप में ही पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं? यूरोप में ही ये क्षेत्र पड़ते हैं। इटली, यूरोप और यूगोस्लाविया, ठीक है। यूरोप में चलती है, इटली और यूगोस्लाविया इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ठंडी हवा है, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, अगर हम बोरा की बात करें तो बोरा का मतलब क्या होता है? उत्तरी होता है। क्या होता है? उत्तरी होता है। तो उत्तरी हवा, जैसे अपने यहाँ पर व्यापारिक पवनों को पूर्वा कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ से चलती है? पूर्व दिशा से चलती है। तो इसी तरह ये जो हवा है बोरा, वो उत्तर की ओर से आती है, इसीलिए स्थानीय भाषा में इसे उत्तरी कहा जाता है। उत्तरी का मतलब बोरा, ठीक है। जैसे वो था होमर जो चारों दिशाओं से अलग अलग जो थी हवाएं, उनका नाम दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे। उम्मीद है आप लोग लिखते हुए चलेंगे, लिखते हुए भी नहीं चलेंगे तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, धीरे धीरे ऐसे ऐसे थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो हवा है वो हम पढ़ते हैं ब्लिज़ार्ड, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ब्लिज़ार्ड, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्यों? ऐसे टाइम खराब होता है। क्या मतलब है? अपने को परीक्षा के लिए पढ़ना है, ठीक है। वैसे अगर ऐसे लिखाना हो तो मुझे बता देना कमेंट करके कि सर ऐसे पढ़ाइए और लिखाते भी जाइए नोट्स को, तो मैं आपको लिखवाते भी चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लिज़ार्ड पढ़ते हैं, या फिर इसे कहते हैं हिम झंझावात। नाम से ही पता चल रहा है हिम झंझावात, मतलब ये जो हवा होती है वो ध्रुवों की ओर से चलती है। किस ओर से चलती है? ध्रुवों की ओर से चलती है। मुख्यतः चलती है साइबेरिया में चलती है। इसके अलावा अमेरिका के उत्तरी अमेरिका, कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके उत्तरी भागों में चलती है। कौन से भागों में चलती है? उसके उत्तरी भागों में चलती है, ठीक है। इस हवा में बर्फ के कण होते हैं, बर्फ के कण, और ये जहां पर पहुंचती है वहां पर तापमान को 0 डिग्री से भी नीचे पहुंचा देती है, ठीक है। लोग घरों में दुबक करके रह जाते हैं, कई बार तो उनके बर्फ घरों के ऊपर भी जम जाती है, ठीक है। उनको खोद करके बर्फ को बाहर निकालना होता है, ठीक है। याद रखिएगा, साइबेरिया को ब्लिज़ार्ड का घर कहा जाता है। साइबेरिया को ब्लिज़ार्ड का घर कहा जाता है। इसी तरह ब्लिज़ार्ड का जो स्थानीय नाम है वो बुरान है। काराबुरान चलती है तारिम बेसिन में, वो ठंडी पवन है, और बुरान एक स्थानीय नाम है, ठीक है। साइबेरिया में इसे बुरान कहा जाता है, याद रखना। इसके अलावा टुंड्रा जो क्षेत्र है वहां पर इसे पुर्गा कहा जाता है। पुर्गा, टुंड्रा क्षेत्रों में, टुंड्रा ठंडे क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में इसे क्या नाम से जाना जाता है? पुर्गा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पुर्गा। नेक्स्ट है नॉर्थर नंबर 4 है नॉर्थर याद रखना, ये चलती है उत्तरी अमेरिका में चलती है। याद रखना ये भी कि ये ध्रुवों की तरफ से आती है और बीच में कोई भी बाधा न उत्पन्न होने के कारण ये उत्तरी अमेरिका के टेक्सास प्रांत तक भी पहुंच जाती है। टेक्सास प्रांत तक भी पहुंच जाती है, अमेरिका के दक्षिण भाग तक पहुंच जाती है। इसका मतलब दक्षिणी अमेरिका में नहीं, अमेरिका के दक्षिण भाग तक पहुंच जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है और ये ठंडी पवन है, खाड़ी क्षेत्रों में चलती है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका, याद रखना, और ये टेक्सास पड़ता है यूएसए में। नंबर 5 हम पढ़ते हैं पेम्पेरो। नंबर 5 है पेम्पेरो। आपको पता होना चाहिए पंपास घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ये मिलते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में है, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है, यहाँ पर मिलता है अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान, और पंपास घास के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में चलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? पेम्पेरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेम्पेरो कहा जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर आती है, ठीक है। ठंडी हवा है, याद रखिएगा। पंपास घास के मैदान कहाँ है?
अर्जेंटीना व उरुग्वे। अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन कौन सी है? वो है जोंडा। और ठंडी पवन की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? पैम्पेरो। ये याद रखना। इसके अलावा हम पढ़ते हैं ट्रामोंटाना। एक पवन और है ट्रामोंटाना। ट्रामोंटाना ये चलती है भूमध्य सागर में। याद रखना, भूमध्य सागर। आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो भूमध्य सागर है वो कहाँ पर है। ठीक है, ट्रामोंटाना चलती है भूमध्य सागर में। मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ भूमध्य सागर में यहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम है कोर्सिका। कोर्सिका, इस पर फ्रांस का अधिकार है। याद रखना, फ्रांस का अधिकार है। फ्रांस के अधिकार वाले जो क्षेत्र हैं, द्वीप है, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसीलिए फ्रांस का जो टाइम जोन है वो सबसे ज्यादा है, टाइम जोनों की संख्या। ठीक है, भूमध्य सागर है, कोर्सिका में चलती है, भूमध्य सागर के कोर्सिका में चलती है। याद रखना, फ्रांस का अधिकार है इस कोर्सिका पर, इतना याद रखना। अब नेक्स्ट जो अन्य पवनें हैं उनके नाम लिख लीजिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत से चलती है। कहां पर चलती है? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत। और जूरा पर्वत पर जो हवा चलती है उसका नाम है जोरन। जोरा नहीं, जोरन चलती है। ठीक है, मैक्सिको के तट पर, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका के ऊपर पड़ता है। मैक्सिको के तट पर जो हवा चलती है उसे बोलते हैं पापागायो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां पर चलती है? मैक्सिको में चलती है पापागायो। किस प्रकार की है? ठंडी स्थानीय पवन है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में लेवेंटर है। दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में कौन सी चलती है? लेवेंटर। लेवेंटर याद रखना। इसके अलावा जो है वो दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली ग्रेगाले। ये ग्रेगाले कहाँ चलती है? भूमध्य सागर। कहाँ चलती है? भूमध्य सागर में चलती है। याद रखना, दक्षिणी यूरोप में। ये जो ठंडी हवाएं जो मिलती है वो ज्यादातर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में चलती है। दक्षिणी अमेरिका में मैंने एक बताई है, कौन सी बताई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कमेंट करके बता भी दीजिएगा आप लोग। दक्षिणी अमेरिका में जो बताई थी मैंने वो चलती है पैम्पेरो, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना की जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है पंपाल, और इसीलिए वहाँ की जो किस नाम जानी जाती है, वह पैम्पेरो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी गर्म और ठंडी स्थानीय पवनें। अगर आपको ये जो पवनें पढ़ाई है मैंने, ये मैप में दर्शाई हुई चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आगे भी बनाने लगा तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर चाहिएगा तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैं 5-7 मिनट का वीडियो बना करके और इस पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये थी आपकी प्रमुख स्थानीय पवनें। तो आपका टॉपिक जो है ये जो पवन परिसंचरण है, जिसमें ग्रहीय पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें थी, वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।